जय श्री राम कृष्ण हरि साई राम जी। सभी साईं भक्तों को कैसे हैं आप? आई होप बाबा की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बाबा की मस्ती में मस्त होंगे। आप सभी को गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं। बाबा आज का दिन आप सभी के लिए खुशियों से भरा हो और उनकी कृपा आप सब पर हमेशा बरकरार रहे। बाबा आज के दिन आपको दर्शन दे। आज का साईं संदेश, रुक जाइए, सोच लीजिए। हो सकता है साईं अभी आपके घर के दरवाजे पर हो। जी हाँ, साईं दूर कहाँ है। जब हम कहते हैं कि बाबा दिखते नहीं, तो क्या हम देखना जानते हैं? आज के इस साईं संदेश में हम जानेंगे कौन से संकेत मिलते हैं जब वो हमें मिलने आते हैं। भगवान साईं बाबा दूर नहीं है। बाबा कहीं और नहीं, वही है जहां आप हैं। हर संसारिक क्रिया के बीच भी उनका अस्तित्व होता है। जब घर का माहौल बिना वजह शांत हो जाए, जब दिल से अंदर एक अनजानी शांति महसूस हो, जब कोई बिना कारण मुस्कुराहट ले आए, तो समझ लीजिए बाबा की उपस्थिति है। साईं बाबा ने कहा था, जब तुम मुझे याद करते हो बिना किसी मांग के, तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ बिना किसी आवाज़ के। संकेत मिलते हैं, कॉमन संकेत जब भगवान घर में आते हैं। पुष्प या सुगंध का अनुभव, अचानक एक पवित्र सुगंध का महसूस होना बिना किसी सोर्स के, ये संकेत है उनकी उपस्थिति का। साईं बाबा के भक्तों ने बार बार इस अनुभव को महसूस किया होगा, किया है ना? मैंने भी किया है और आप में से बहुत सारे ऐसे भक्त होंगे जिन्होंने इसे अनुभव किया है। दिए की जोत बिना हवा के भड़कना, मंदिर में दिया जला हो और बिना किसी वजह से उसकी जोत तेज़ हो जाए, ये भी संकेत है कि बाबा आपके घर पर उपस्थित है। मन में एक आकाशवाणी जैसे विचार होना, जब मन के अंदर बिना सोचे कोई शब्द आए जो रास्ता दिखाए, वो भी भगवान की आवाज़ होती है। एक अचानक आंसू भरी शांति, कभी आप रो रहे हो और अचानक मन शांत हो जाए, तो ये भी एक संकेत ही है कि बाबा आपको चुप करवा रहे हैं। साईं बाबा कहते थे, जहाँ आंसू रुक जाए बिना वजह, वहाँ मेरी दया होती है। तो ये बाबा की ही दया होती है। भक्त के जीवन की एक कहानी। एक माँ थी जिसका बेटा बहुत बीमार था। रात को वो रोती थी, प्रार्थना करती थी। हर रात वो रोती, प्रार्थना करती कि बाबा, मुझे आप पर विश्वास है कि आप मेरे बच्चे को ठीक करेंगे, क्योंकि मेरे पास उसका इलाज करवाने के लिए इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उसका इलाज एक हॉस्पिटल में करवा सकूं। मुझे आप पर विश्वास है और आप ही मेरे बच्चे को ठीक करेंगे। मैं किसी और के पास नहीं जाऊंगी। मेरे बाबा, मेरे डॉक्टर, मेरे सब कुछ आप ही हो। मैं अपना बच्चा आपके हवाले कर रही हूँ। आपने इसको संभालना है कि क्या करना है, ये आपके हाथों में है। मैं एक माँ आपसे विनती करती हूँ कि मेरे बच्चे को आप ठीक कर देना। पता है, एक रात उन्होंने महसूस किया कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख कर कह रहा है, मैं हूँ ना, चिंता मत कर माई, मैं तुम्हारे बच्चे को ठीक कर दूँगा। जब सुबह हुई तो बेटा ठीक हो रहा था। ये तो एक हिसाब से चमत्कार ही था। वो जिसके पास अपने बेटे का इलाज करवा रही थी, मीन्स कि छोटा सा कोई डॉक्टर था जो उसकी देख रेख करता था। तो बस उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, इतनी महंगी कोई दवाई मैंने दी ही नहीं, या फिर कोई इतनी असरदायक कोई दवाई मैंने नहीं दी जिससे आपका बेटा ठीक हो जाए, वो भी इतनी जल्दी से। टाइम लगता, अगर मैं कोई दवाई दे रहा हूँ तो उसमें इस बच्चे को ठीक होने में वक्त लगता, लेकिन
आपका बच्चा रातों रात ठीक हो गया। तो ये एक चमत्कार ही है माई, माँ समझ गई। बाबा उसके घर आए थे, चुपचाप बिना घूंघट उठाए उन्होंने उसके बच्चे को ठीक कर दिया। और ये विश्वास की ही बात है, उस माई ने अपने बेटे को बाबा के हवाले कर दिया था, इसीलिए बाबा ने उसके विश्वास को डगमगाने टूटने नहीं दिया। ऐसा ही विश्वास आप भी रखिएगा बाबा पर। बाबा ज़रूर आते हैं, ज़रूर सुनते हैं, ये मेरा विश्वास है। बाबा को बुलाना मुश्किल नहीं, लेकिन मन से बुलाना ज़रूरी है। ये कुछ छोटी बातें अगर आप अपना लें तो बाबा हमेशा घर में रहते हैं। घर के किसी एक कोने में एक पवित्र स्थल बनाएं, रोज़ एक दिया जलाएं, चाहे 1 मिनट के लिए ही सही। भूखे को खाना खिलाएं, वो भगवान का रूप भी हो सकता है। किसी को अपने घर से खाली हाथ मत भेजिए। हर दिन बाबा का नाम लेना बिना किसी मांग के। कभी कभी सिर्फ इतना कह देना, बाबा आज आप आइएगा, घर में रुक जाइएगा। साईं बाबा कहते थे, मैं उसके घर में कभी नहीं जाता जहाँ अहंकार हो, लेकिन बिना बुलाए चला जाता हूँ जहाँ प्रेम और विश्वास हो। तो आप भी बस प्रेम और विश्वास बनाए रखिएगा, बाबा बिना बुलाए आपके घर में आ जाएंगे। कई बार संकेत बाहर नहीं, अंदर से मिलता है। जब आप किसी बुरे फैसले से रुक जाते हैं, जब किसी बुरे विचार पर लगाम लग जाता है, जब आपका गुस्सा पिघल जाए बिना वजह के, तो समझ लीजिए बाबा अंदर बैठ गए हैं। बाबा का आना घंटी बजने जैसा नहीं, शांति उतारने जैसा होता है। तो अगली बार जब आप सोच रहे हो कि बाबा कब आएंगे, तो एक बार आंख बंद करके अपने दिल में झांक लेना। हो सकता है वो पहले ही आ चुके हो और कह रहे हो, मैं यही हूँ बच्चे, बस तुमने मुझे महसूस नहीं किया, तो जल्दी से महसूस करो। आज के साईं संदेश में आपके लिए एक बात, जब तक तुम सोच रहे हो मैं कहाँ हूँ, मैं तुम्हारे आंसू पोंछने आ रहा हूँ। भगवान घर पर है, बस एक बार प्रेम से बुलाइए, वो ज़रूर आएंगे और रुकेंगे भी, तो आपका जीवन रोशन भी करेंगे। ये हर साईं भक्त का विश्वास है कि उनके बाबा उनके घर में ज़रूर आएंगे, क्योंकि विश्वास के साथ चमत्कार होता है, और चमत्कार उसी के साथ होता है जिनको उनके भगवान पर, उनके बाबा पर भरोसा होता है। आपको कितना विश्वास है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बाबा को अगर आप बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आइए साईं मेरे घर पर रुकिए ज़रूर लिखना, और ये भी लिखना कि हमें विश्वास है कि बाबा हमारे घर ज़रूर आएंगे, तो बाबा आपके घर पे ज़रूर आएंगे। इसी विश्वास के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा और साईं को बुलाना मत भूलिएगा। जय साईं राम, जय जय साईं राम। साईं बाबा आप सभी का कल्याण करें।